जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल के चलते यहाँ पर पूरी दुनिया जो है तो ये ट्रबल में आ चुकी थी, लेकिन फाइनली जो है तो ये 100 डेज यानी कि 100 दिन के बाद जो है तो ये यूएस और ईरान, ये जो इजराइल है, तो ये वार रुक चुका है। दैट्स वाई जो है तो आपको क्रूड ऑयल में जो है तो ये ह्यूज तरीके का जो है तो इसके जो प्राइजेस होते हैं तो इनमें आपको ये फॉल देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए जो है तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रातों रात जो है तो कुछ ऐसी खबरें होती है या तो जो न्यूज़ होती है जो रात को निकलती है, जो सीधा आपके मार्केट पे, आपके स्टॉक पे इम्पैक्ट करती है। आपको इनके बारे में अगर पता नहीं है तो इस वीडियो में जो है तो हम ये सब कुछ जानने वाले। इसके लिए जो है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अभी देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल जो है तो लगभग यहाँ पर $75 के ऊपर जो है तो ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि हर एक जो बैरल होता है तो ये क्रूड ऑयल आपको $75 में यहाँ पर अभी इसका प्राइस चल रहा है, जिसकी वजह से इसके रिलेटेड जितने भी सारे बाकी के स्टॉक है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। कुछ जो स्टॉक है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और कुछ अगर जिसमें बैड न्यूज़ है तो उनके लिए जो है तो ये फॉल देखने को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है तो इन सब के बारे में आप अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अभी रातों रात देखेंगे तो कुछ खबरें ऐसी होती है कि जो आपको शायद पता नहीं होता है। मार्केट जो है तो मॉर्निंग में खुलता है तो ये न्यूज़ जो है तो आपके लिए जानना जरूरी है। अभी देखेंगे ईरान और ये जो यूएस है तो इसकी डील जो है तो ये रीओपन हो चुके हैं और हरमुज जो है तो आफ्टर 100 डेज जो है तो ये ओपन हो चुका है, लेकिन इसके बीच में जो है तो कुछ उनकी कंडीशंस होती है, ये होती है। तो इसके लिए जो है तो अभी कुछ स्टॉक जो है तो ज़रूर इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी जो है तो आपको प्राइजेस जो है ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी इसमें अगर देखोगे आप तो जैसे ही अभी क्रूड ऑयल का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट जो है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो है ना तो क्रूड ऑयल $75 के ऊपर जो है तो यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि कहाँ तक पहुँच गया था, लगभग जो है तो $115 तक जो है तो ये क्रूड ऑयल पहुँच गया था, जो फिलहाल जो है तो ये 75 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ऐसे कौन से स्टॉक है जो सीधा क्रूड ऑयल के ऊपर जो है तो ये क्रूड ऑयल की वजह से जो है तो इम्पैक्ट होते हैं, तो इसके लिए जो है तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं जो क्रूड ऑयल होता है ना तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन होने के बाद जो है जो निकलता है, उसके बाद जो रिफाइनिंग होती है, जो प्रोसेस होती है, जिसके बाद फाइनल आपके पास जो है तो ये पेट्रोल, डीजल या तो बाकी जो इसमें एरोप्लेन में लगने वाला जो फ्यूल होता है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन उसमें से भी जो बचता है, ये जो निकलता है वेस्ट, तो ये भी जो है तो ये वेस्टेज नहीं होता है, इसकी भी जो है तो कुछ प्रोसेस होती है, जिसके बाद में आपके घर में आने वाले कुछ प्रोडक्ट है या तो जो कंपनीज होती है तो इन सब का जो है तो यूज़ करती है। कौन से वो स्टॉक्स है आगे जो है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो है तो ये जो वेस्ट दिखाई देता है तो ये भी जो है तो किसी ना किसी प्रोडक्ट में जो है तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। यहाँ पर देखेंगे फिर से जो है तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पैक्ट करेगा ना स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो सेक्टर कौन सा रहेगा या तो वो जो स्टॉक्स है तो वो कौन से रहेंगे, तो वो है सबसे ज़्यादा जो ये एरोप्लेन्स होते हैं तो इनको जो है तो ये करेगा, इम्पैक्ट करेगा। यानी कि ये प्राइजेज जो है तो ये क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये एरोप्लेन्स होते हैं जिनमें यात्री यहाँ पर यात्रा करते हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो एरोप्लेन में जो कॉस्ट यहाँ पर लगता है तो वो फ्यूल का लगता है। मतलब इसमें जो यूज होने वाला फ्यूल है उड़ने के लिए तो इसमें लगता है लगभग जो है तो ये 45 से ये 50% का जो है तो ये सीधा इसका कॉस्ट होता है। अभी क्रूड ऑयल की प्राइजेस गिरने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो कॉस्ट है तो ये कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो है तो ये जो स्टॉक्स है तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा जो है तो अप डाउन देखने को मिल सकता है। और इसमें जो है तो ये अभी भी अगर देखेंगे आप तो जो ये इंडिगो है, एयर इंडिया है, तो इन सब के जो है तो ये आपको जो टिकट्स होते हैं उनमें भी जो है तो आपको बहुत कमी आती हुई जो है तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो सीधा स्टॉक मार्केट पे जो है तो मार्केट खुलते ही यहाँ पर आपको इनके ऊपर जो है तो ये इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो जो फ्यूल होता है तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये लगभग जो है तो
28 से ये 40-45 तक जो है तो ये सीधा ऑपरेशन कॉस्ट में एक्सपेंसेस लग जाते हैं जो भी यहाँ पर ये एरोप्लेन में फ्यूल यूज किया जाता है। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो है तो ये इसका इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल लेवल पे जितने भी सारे जो है तो ये एविएशन के स्टॉक्स है ये इम्पैक्ट सीधा इसके ऊपर डालते हैं। तो इसके बारे में भी जो है तो आपको सामने अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी देखेंगे ऐसा दूसरा कौन सा सेक्टर है जिसमें क्रूड ऑयल जो है तो वो यूज होता है। मतलब क्रूड ऑयल तो देखेंगे ये पेट्रोल डीजल ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन क्रूड ऑयल में से जो भी वेस्ट निकलता है तो वो असल में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आपके घर में जो भी पेंट लगता है ना इसमें भी जो है तो ये क्रूड ऑयल से जो वेस्ट निकलता है तो उसका ये मटेरियल जो है ना तो इसमें यूज किया जाता है। जो आप के घर में पेंट लगाते हैं इसमें तो ये इसमें यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है क्या नहीं है यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेवल पे जो है तो जो ये क्रूड ऑयल का जो कुछ मटेरियल होता है ये डेरिवेटिव जो है तो ये 50 से 55% जो रॉ मटेरियल होता है ना तो ये सीधा जो पेंट इंडस्ट्री है ये यूज़ करती है। मतलब क्रूड ऑयल लिंक इनपुट सच एज रिजाइन सॉल्वेंट एंड बाइंडर्स एंड एडिक्टिव अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 ये जो है तो ये इतना परसेंटेज क्रूड ऑयल में से जो मटेरियल निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है या तो वेस्टेज होता है तो उसका यूज़ ये पेंट में होता है। तो उसके बाद में इसका अगर पेंट में यूज होता है तो ऐसा तो नहीं है कि पेंट की जो कंपनीज है या तो जो ये इंडस्ट्री है तो ये इफेक्ट नहीं करेगी, ये बिल्कुल इफेक्ट करने वाली है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कि सीधा इसके ऊपर जो है तो इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये एशियन पेंट है, बर्गर है। अभी इसमें से जो है तो कुछ अभी आपके सामने जो है तो ये कुछ अलग अलग नाम दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है इसमें से कोई जो स्टॉक है तो ये लिस्टेड ना हो, लेकिन एशियन पेंट, बर्गर, नेरोलैक, ये जोटिन, इंडिगो, ये जो है तो ये जितने भी सारे पेंट की जो कंपनीज है तो इसके ऊपर जो है तो सीधा इम्पैक्ट करेंगे। और किस तरीके से तो ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। इनके जो है तो स्टॉक बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये जो मटेरियल इसमें यूज किया जाता है तो अब तक वो बहुत कॉस्टली उनको लेना पड़ रहा था या तो नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई जो है तो इसकी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, डिमांड बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि ये जो पेंट्स के स्टॉक है तो ये ऊपर ये जाएंगे। और इसके बाद में भी जो है तो इनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इनको जो है तो जो इसमें मटेरियल यूज होता है तो क्रूड ऑयल का ही जो है तो कोई एक पार्ट है। दैट्स वाई जो है तो इसमें भी आपको ज़्यादा हलचल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इन स्टॉक के ऊपर जो है तो आपकी नज़र होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल जो है ना तो और किस चीज़ में यूज होता है क्या नहीं है, और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसके बारे में जो है तो सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो है भाई ट्रांसपोर्टेशन। अभी सबसे बड़ा जो है ना तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब इसमें ये आपका जो भी कुछ होता है इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल यूज़ होता है तो जो कि क्रूड ऑयल से आता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन में फिर वो शिप्स हो या तो जो व्हीकल्स होती है या तो जो बाइक्स होती है, सभी में जो है तो ये क्रूड ऑयल की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये आई थिंक जो है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसके ऊपर भी जो है तो आपकी ये नज़र रखनी पड़ेगी। इसके वजह से जो है तो आपको इन सभी जो है तो जो ऑटो सेक्टर्स होते हैं उसमें भी जो है तो आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी देखेंगे ये जो क्रूड ऑयल है तो ये और किस इसमें यूज़ होता है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो है तो सीधा उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये तीसरी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा ये करेगी, तो वो है केमिकल इंडस्ट्री। क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो केमिकल होता है तो कुछ केमिकल्स में जो है तो ये जो क्रूड ऑयल होता है तो क्रूड ऑयल के जो रॉ मटेरियल या तो जो वेस्टेज होगा इसमें से जो है तो ये कुछ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है, या तो पेट्रोल का भी जो है तो इसमें सीधा पेट्रोल डीजल का भी ये यूज होता है। किसमें? ये केमिकल इंडस्ट्री में। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो है तो ऐसे कुछ आपको स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ स्टॉक है जैसे एशियन पेंट, BPCL, HPCL, IOC, इंडिगो, SRP, SRF, तो ये जो सीधे ये स्टॉक्स है तो यहाँ पर
ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनके जो स्टॉक्स है तो ये राइज भी हो सकते हैं, कुछ फॉल भी होंगे, क्योंकि वो तो अभी किस तरीके से जो है तो मार्केट इसको ऑलरेडी, ये जो न्यूज़ है तो ये ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, तो इसकी वजह से जो है तो ये पहले से राइज कर चुके हैं या तो कोई फॉल भी किए होंगे। तो इन सभी स्टॉक को जो है तो आपके नज़र के सामने रखना होगा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या तो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे।